हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आज हाजिर हैं हमारे 15th एपिसोड ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट, जिसके अंदर हम फंडामेंटल राइट्स को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे को आप सब लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये 15th वीडियो है हमारे चैनल की, और इस पूरी प्लेलिस्ट को आप लोगों ने जितना प्यार दिया, ऑलमोस्ट 20,000 प्लस व्यूज इस समय करंटली जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब हैं, एंड मेनी मोर टू कम। आई नो बिकॉज द लव आई एम गेटिंग फॉर दिस प्लेलिस्ट इज लिटरली आउट ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों, ये वीडियो भी काफ़ी समय के बाद आ रही है इस सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में, और मुझको इतने मैसेजेस आए बच्चों के, सर नेक्स्ट एपिसोड कब आ रहा है, नेक्स्ट एपिसोड कब आ रहा है। ये देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दैट यू आर अप्रिशिएटिंग माई वर्क एंड एज वेल यू लाइकिंग द कंटेंट दिस न्यू सीरीज एंड प्लेलिस्ट विच आई हैव प्लान्ड। सो दोस्तों, मैंने ये सीरीज बनाई क्यों थी, मेरे को बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर ये आपने ये प्लेलिस्ट ऐसा बनाया क्यों है जिसमें आप एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को, फंडामेंटल राइट्स को कवर करते हैं। दोस्तों, इसके पीछे के दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसके अंदर पॉलिटी की बात की जाती है हमारे देश में, अगर आप बात करने जाएं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्जाम हो, हमेशा अगर इंडियन पॉलिटी कहीं पे बात की जाएगी तो फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। यानी फंडामेंटल राइट एक ऐसी चीज है जो हर जगह पूछी जाती है, और पूछी जाती है तो ऐसी पूछी जाती है कि अंदर के एक एक, दो दो, तीन तीन एक्सेप्शन से लेके, एक्सप्लेनेशन से लेके, छोटे छोटे पॉइंट्स को ये क्वेश्चन में डाल देते हैं। इसलिए मेरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन इस पूरे प्लेलिस्ट को बनाने का ये था कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो इस चैनल को लोग फॉलो कर रहे हैं वो फंडामेंटल राइट्स की एक एक बारीकी, एक एक वर्ड, एक एक लाइन को ढंग से समझे। दूसरा, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने एंट्रेंस के लिए तो मैंने इस चीज को बहुत फील करा कि YouTube पे समरी बताने वाले, क्योंकि मैं बेयर एक्ट पढ़ने और बेयर एक्ट को मानने वाली जो लोग हैं उनकी साइड पे रहता हूं। मेरे को समरीज और क्या कहते हैं, जिनको हम साइनॉप्सिस कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स कहते हैं, उसमें मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूं बेयर एक्ट में, क्योंकि अगर आप लॉ कर रहे हैं देन बेयर एक्ट इज योर ओनली फ्रेंड। तो मैं बेयर एक्ट को पढ़ने में बिलीव करता था, और जब भी मैं बेयर एक्ट पढ़ता था तो बहुत ही सरदर्द हो जाता था, क्योंकि कई चीज ऐसी होती है जहां पे वर्ड्स को ऐसे यूज कर दिया जाता है जहां पे आपको पता ही नहीं होगा कि ये एक्सेप्शन है या ये एक मैंडेटरी है, ये कैसा है। फिर मैं YouTube पे वीडियोस ढूंढता था कि कोई बंदा ऐसा हो जो इसको पूरा का पूरा पढ़ के सुना रहा हो, मगर कभी वो वीडियो मिलती नहीं थी। इसलिए मैंने इस पूरी सीरीज को बनाया ताकि आप लोग वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन फंडामेंटल राइट्स को ढंग से समझ पाएं। सो दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप एक्सप्लेनेशन करके क्यों इस वीडियो को इतना डेप्थ में बनाते हो, क्या रीजन है। तो मैं बताना चाहता था इसके पीछे का ये रीजन है। अब हमारा, आपको अगर पता हो क्योंकि ये एपिसोड काफी समय बाद आ रहा है, तो हम लोग हमारे 15th एपिसोड में बात करने वाले हैं आर्टिकल 28 के बारे में, जो कि हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आने वाला चौथा और आखिरी आर्टिकल है। इसके बाद हमारा 29 और 30 रह गया, जो कि कल्चरल एजुकेशन राइट्स के अंदर आने वाले दो आर्टिकल्स हैं, और फिर हम लोग चलेंगे हमारे रिट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए आज का हमारा जो ये एपिसोड है शुरू करते हैं हमारे आर्टिकल 28 के साथ, और जानते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 28 क्या बात कर रहा है। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों आर्टिकल 28, जिसके अंदर 3 क्लॉजेस हैं, और 3 क्लॉजेस किस किस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, आइए उनको पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चलते हैं। सबसे पहला क्लॉज बात कर रहा है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। तो दोस्तों, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, आपने स्कूल टाइम्स में प्रेयर्स और असेंबलीज अटेंड करी होंगी, तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो एक तरीके के प्रेयर, असेंबली, या फिर किसी भी तरीके के धर्म का, रिलीजन का प्रचार, या किसी भी तरीके का रिलीजियस करिकुलम होता है जो स्कूल्स में दिया जाता है। तो ये जो आर्टिकल है ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में उन्हीं रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर रहा है कि किस प्रकार से हम उनको स्कूल्स के अंदर कर्टेल कर सकते हैं या हम उनको स्कूल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका पहला क्लॉज है वो ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी स्कूल, ऐसा कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि होली यानी स्टेट फंडेड हो, यानी स्टेट द्वारा चलाया जा रहा हो, यानी सरकारी हो, उसके अंदर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। यानी उसके अंदर कोई भी रिलीजियस, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड कोई पढ़ाई, कोई प्रेयर, आप कभी हम देखेंगे, आप स्कूल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कूल के अंदर गाना गवाया जाता था, ए मालिक तेरे बंदे हम। तो ये जो ए मालिक तेरे बंदे हम, ये कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ए मालिक तेरे बंदे हम, तो इसके अंदर ए मालिक की बात की गई है जो किसी भी रिलीजन को कवर कर सकता है। प्रेयर के नाम पे, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ना देने के नाम पे ये सॉन्ग हर स्कूल में बहुत प्रचलित है। मगर जिस स्कूल में मैं आता था वहां पे हम लोगों को ओम भूर्भुवः स्वः भी कराया जाता था, वहां पे हमको
गायत्री मंत्र के साथ साथ और भी कई प्रकार के मंत्र कराए जाते थे, क्योंकि मैं एक रिलीजियस डिनोमिनेशन स्कूल से आता था और उसके अंदर अलाउड था रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना। तो दोस्तों ये है, नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन व्हिच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट बट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी एंडाउमेंट और ट्रस्ट व्हिच रिक्वायर्स दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी इंपार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों ये जो बात कर रहा है, ये अभी भी बात कर रहा है एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में जो कि स्टेट द्वारा मेंटेन्ड है, यानी स्टेट द्वारा उसे चलाया जा रहा होगा या स्टेट द्वारा उसके रखरखाव करा जा रहा होगा, मगर उसके अंदर जो एंडाउमेंट्स यानी उसके अंदर जो पैसा, उसके अंदर जो फंड्स हैं या उसके अंदर जो अपना पार्ट है मनी का या पार्ट है उसके अंदर उसके एस्टैब्लिशमेंट का, वो किसी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन द्वारा या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन द्वारा किया गया हो जो अपने इंस्टीट्यूशन में रिलीजन को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को चलवाना चाहता हो। सो ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये इसका इस आर्टिकल के सेकंड क्लॉज से कुछ लेने देने, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट का मैं नाम बताने जा रहा हूँ वो खुद ही अपने आप को मेंटेन करता है, दैट्स नॉट मेंटेन बाय स्टेट। बट आप लोगों ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज का नाम सुना होगा, दैट सेंट स्टीफेंस कॉलेज कम्स आउट ऑफ कैम्ब्रिज फाउंडेशन। तो एक कैम्ब्रिज फाउंडेशन थी, उसके द्वारा वो बनाया गया है, उसके द्वारा उसमें एंडोमेंट्स दी गई थी। तो इसी तरीके अगर कोई इंस्टीट्यूट है जो कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी और संस्था द्वारा बनाया गया और वो कहता है कि नहीं मेरे इंस्टीट्यूट में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, बट वो इंस्टीट्यूट सरकार द्वारा मेंटेन्ड है, तो भी उसके अंदर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो पहला आर्टिकल के इस आर्टिकल के पहले क्लॉज में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि सरकार द्वारा मेंटेन्ड है, होली फंडेड है, उसके अंदर हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। दूसरा हमने पढ़ा क्लॉज जिसके अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सरकार द्वारा मेंटेन्ड है बट फंडेड या एंडोमेंट उसके अंदर दिया गया है किसी और एस्टेब्लिशमेंट द्वारा जो कि चाहती है कि उसके अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो, तो हम उसके अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देंगे। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्लॉज के अंदर जो बात कर रहा है, नो पर्सन अटेंडिंग any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state fund shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or if such person is minor his guardian has given his consent to। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, ये कह रहा है कि नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, ठीक है, यानी स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स या फिर स्टेट के द्वारा फंड्स ले रहा है, उसके अंदर अगर शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दैट मे बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन और टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप दैट मे बी कंडक्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन और इन प्रेमिसेस अटैच्ड देयरटू विदाउट हिज कंसेंट और हिज गार्डियंस कंसेंट। तो साथियों इसके अंदर इन्होंने दो इंस्टीट्यूट्स की बात करी है। एक इंस्टीट्यूट तो क्या है जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, यानी स्टेट ने उसको रिकॉग्नाइज किया, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, ये जो इतने बोर्ड्स हैं रिकॉग्नाइज करते हैं किसी स्कूल को। एक है स्कूल में स्टेट द्वारा एड दी जा रही है। एड क्या होता है, किसी भी प्रकार की सहायता राशि या किसी भी प्रकार का कोई सरकार द्वारा जो कि ग्रांट किया गया हो किसी स्कूल को या किसी इंस्टीट्यूशन ऑन बेसिस ऑफ लॉट्स ऑफ फैक्ट्स। इसके अंदर और जो पहला क्लॉज हमने पढ़ा तो उसके अंदर फर्क क्या है, उसके अंदर है होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, यानी स्टेट का पैसा सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन सब स्टेट के पास है। इस वाले के अंदर स्टेट का एड वो बहुत माइन्यूकल भी हो सकता है, वो एक्सटेंसिव भी हो सकता है, बट सिर्फ एड के रूप में यानी ग्रांट के रूप में उसे दिया जा रहा है। तो इन इंस्टीट्यूट जो दो स्कूल्स हैं जो हमने इसके अंदर कवर करे हैं, उसके अंदर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं डीएवी से आता था तो मेरे स्कूल में रिलीजियस इसलिए दी जाती थी क्योंकि वो डेफिनेटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट था, मगर वो चलाया जा रहा था दयानंद एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूशंस द्वारा, जो कि हमारे वैदिक इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा। तो रिकॉग्नाइज था मगर वो चलाया खुद जा रहा था, तो उसके अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कहाँ नहीं दी जा सकती, उन इंस्टीट्यूट्स में जहां पे सरकार होली उनको ओन करती है, होली उनको मेंटेन करती है, उन्हीं स्कूल्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बाहर है, यानी सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी इंस्टीट्यूशंस हो गए। मगर बाकी इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, बस उसकी एक कंडीशन है कि उसके लिए उस बच्चे का कंसेंट होना चाहिए, और अगर वो बच्चा 18 साल से कम है यानी 18 साल से छोटी उम्र का स्कूल का बच्चा है तो उसके पेरेंट्स का कंसेंट होना चाहिए। यूजुअली हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर जाते हैं, मगर अगर आपके पेरेंट्स स्कूल को लिख के देंगे कि हम एक रिलीजियस फेथ में बिलीव करते हैं और हम जो स्कूल में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसको हम फॉलो नहीं करना चाहते, हमारा बच्चा उस प्रेयर में नहीं जाना चाहिए, तो स्कूल आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो ये जो आर्टिकल 28 है ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, रिलीजियस प्रेयर्स
इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या से अप्लाई की जाती हैं उसके बारे में बात कर रहा था। सो दोस्तों, विद दिस वी हैव फिनिश्ड आर्टिकल 28 एंड आई एम हियर साइनिंग ऑफ। कोई भी डाउट या कोई भी चीज आपको हो तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल आंसर यू देयर। टेक केयर।